हेलो वियर, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। और आप सब मुझे मेरे यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। आज हम आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने लगे हैं और वो वीडियो है ये जून का मंथ कैंसर, लियो एंड वर्गो के लिए कैसा रहेगा। मैंने इससे पहले एरीज, टॉरस एंड जेमिनाई पीपल के लिए एक वीडियो बनाई है जून मंथ की, और मुझे बहुत कॉल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमारा किधर है बाकी उसका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि इनके लिए ये मंथ जून कैसा रहेगा और क्या इंटरेस्टिंग खबरें हैं इन तीन बुर्ज के लिए, और क्या क्या लकी जिसे कहते हैं ना मूवमेंट बनने वाले हैं, और क्या सारे प्लैनेट इनके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम कैंसर को देख लेते हैं। कैंसरियन के बारे में कुछ इस तरह से खबरें हैं कि कैंसर के लोग जो हैं मोस्टली आपने देखा होगा कि कैंसर के लोग ज़्यादातर गोरे सफ़ेद रंग के, और स्किन चमकीली सी इनकी स्किन होती है, या गोल राउंड फेस में होते हैं या लंबे से होते हैं, टॉल से ना। तो और ये है कि रात को जागना दिन को सोना इनको पसंद होता है। म्यूज़िक लिटरेचर से बहुत इनको शौक़ होता है, किताबें पढ़ना ये भी बड़ा सर्च में रहते हैं। और प्लस ये कि ठंडी मीठी चीज़ें इनकी फेवरेट चीज़ें होती हैं। और कैंसर के लोग होते हैं मून के लोग ना, और इनका क्रैब क्रैब जिसे कहते हैं, सम टाइम बहुत हैवी बॉडी भी होती है और सम टाइम ये बड़े स्किनी से होते हैं, टॉल से। घर बनाना संवारना इनको बहुत पसंद होता है। अब ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, मैं लोगों की वैदिक से बात कर रही हूँ, वैदिक मून साइंस। ये मून जो है हमारा हम बर्थ में कहाँ पे आया, ये इसके लिए हम अलग चार्ट बनाते हैं। अब अगर हम इसको रैंडमली वैसे देखें तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक कैंसर का वो आता है। ये वो वैदिक में है। वैदिक में सन का ट्रैवल जो है उसमें अब ये अकॉर्डिंग टू सन आ जाएगा। अब किसी को सन के हिसाब से ये मेरी वीडियो जो है वो 50% जो है उनके परफेक्ट होगी, क्योंकि और किसी को जो है ना बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी धाशा, अंतर्धाशा और महाधाशा क्या चल रही थी। तो फिर ये जो बुर्ज और ये जो स्टार या प्लैनेट की प्लानिंग चलेगी वो उनके हिसाब से भी होगी। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए बहुत अच्छा है जो मैं नहीं बता पाऊँगी, और किसी के लिए बहुत बुरा है वो भी नहीं मैं बता पाऊँगी। मैं एवरेज बताऊँगी आपको, तो वो आपके उस हिसाब से आपने देखना होगा। ये मैं अपने नए व्यूअर्स को बता रही हूँ, जो मेरे नए मुझे ज्वाइन करें उनके लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैंसरियन के लिए मंथ अब कैसा जाने वाला है। तो इस तरह से कैंसरियन के आपको अपनी लगन ज़रूर पता करके रखें कि आपकी लगन और मून आपका कहाँ पे था बर्थ में, तो फिर आपको बड़ी एक्यूरेसी चीज़ें एक्यूरेट आएंगी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको आपका मून पता हो तो फिर आपको बहुत ज़बरदस्त, आपको ना इसकी ये जो नॉलेज है, ये स्किल जो है बहुत आपको फ़ायदा देते हैं। अच्छा जनाब कैंसरियन, आप मून इस तरह है कि आपका मून लॉर्ड आपका मून है, और मून जो है ग्रहणिक होके अभी हटाया है थोड़ा अभी रिसेंटली, तो आपका मून थोड़ा नेगेटिव होगा, नेगेटिव थॉट्स होंगी। और जब ये मंथ स्टार्ट होगा आप थोड़ा बड़े उलझे हुए होंगे, नेगेटिव से होंगे, एंग्री से होंगे, दुनिया से नाराज़ से होंगे। लेकिन आपको ये चीज़ें जो है ना 2 दिन के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगे, जब मून अपनी घर में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप ज़रूर म्यूज़िक भी सुनेंगे, कोई ट्रैवल का प्लान करेंगे, दोस्तों के साथ कोई अच्छी बात भी करेंगे, क्योंकि यहाँ मून आपका थोड़ा सा स्विंग करेगा, मूडी अप हो जाएंगे। फिर मून आपका जब आगे जाएगा 3 दिन के बाद समझ लें कि आपका जाएगा, तो उसमें ये है कि आपको थोड़ा अच्छी चीज़ें, पैसे, मनी आपकी तरफ ग्रैब करेगी। तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरे से ज़्यादा लकी तो कोई है नहीं है। ये मून वालों की मैं कैफियत बता रही हूँ जून के स्टार्ट में। अब ये होगा ये कि लियो जो इनका जो सेकंड हाउस है वो लियो, उसका लॉर्ड लियो सन है। और सन जो है ना अभी तो पीछे बैठे हुए हैं, जो इसमें 15 जून तक तो आपको बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, हर चीज़ अच्छी आएगी। सन ने आपके 11th हाउस में होना है दोस्तों के साथ। मैंने आपको बताया ना शुरू के 2 दिन ख़राब होने के बाद आपको आगे बहुत अच्छा फिर टाइम फ्रेम देंगे, फिर आप बड़ा इंजॉय करेंगे, गुनगुनाएंगे, प्लान करेंगे, ड्राइविंग, म्यूज़िक, फूड, फ्रेंड, ये सारी चीज़ें आपके साथ शामिल हो जाएंगी। क्योंकि जो सन है वो आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, फ्रेंड्स का सर्कल बढ़ जाएगा,
चीज़ें बहुत अच्छी तरह आपकी आसानी से आपकी तो जो चीज़ें रुकी हुई थी पहले वो आपकी तरफ बढ़ेंगी, और लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जॉब में प्रमोशन भी हो सकती है, बिज़नेस में कोई अच्छी खबरें हैं, अब्रॉड की सेटलमेंट की, कोई पीआर की खबरें, बहुत सारा आप किसी कहते हैं ना अच्छी खबरें आप समेटने के लिए तैयार हो जाएं 15 जून तक। 15 जून के बाद क्या होने जा रहा है? 15 जून के बाद ये होगा कि सन जो है ना वो आपका 12th हाउस में चला जाएगा। माइट भी आपने पैसे खर्च कर दिए हैं, पहले एक्सपेंडिचर आपका हाई हुआ हुआ है क्योंकि सैटर्न आपका शनि जो है ना आपको ढाइया लगा के बैठ गया हुआ है 29 अप्रैल से। पीछे से शनि की भी ब्लेसिंग चल रही है और साथ में शनि का मूड भी चल रहा है, वो आपके कर्म भाव पे इस चीज़ों पे नज़र रखा हुआ है। अब आपको होगा ये कि आपने अब्रॉड के लिए ट्रैवल के लिए भी पैसे जमा कराएंगे। सन ने जब आपके 12th हाउस में जाना है तो आपको कोई प्लानिंग आप कर चुके हुए हैं, हो चुकी है प्लानिंग, खर्च अब उन पे स्पेंडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपने ध्यान से देखभाल के चलना, स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। जब स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मून की नेगेटिविटी आपके माइंड, आपकी थॉट्स को ना कंट्रोल करेगी, तो आपको फिर थोड़ा सा आप नेगेटिव फील करेंगे कि लाइक जैसे कि ना आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मंथ एंड पे बैठ के आप रिव्यू करेंगे, ये क्या हो गया, इस तरह से हो गया, तो ये आपको चीज़ें इस तरह से बनती बिगड़ती और पैसों की वजह से उलझन में ना पड़े, और माइंड को नेगेटिव थॉट से क्लियर रखें। ये आपके लिए स्पेशल वो है। मेडिटेशन में जाएं, योगा करें, नमाज पढ़ें, क्योंकि आपको लिटरेचर से और किताबें पढ़ने से, म्यूज़िक से, ये चीज़ों से बड़ा आपको वो होता है। तो आप ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंडिंग जो है ना आप पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा स्पेंड करें। अच्छा जनाब, गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा होगा। ये सन वाला लियो जो है ना सिस्टम, ये आपको फ़ायदे भी पहुँचाएगा, लेकिन एसिडिटी का आपने ध्यान रखना है। एसिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी जब ज़्यादा आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाएंगी। अब इसके बाद ये है कि मरकरी ने आपके ना जिसे कहते हैं मरकरी आपका 3rd हाउस का लॉर्ड है। ये इसने 2 जुलाई को आपके ना उसमें आपके उसमें आ जाना है, आपके 12th हाउस में। यहाँ पे भी इसने ना सन ने लेकिन तकरीबन निकल रहे होना है, और सन अभी वहीं पे होगा, यहाँ सन और दोनों ये इकट्ठे होंगे। फिर आपको कोई अच्छी खबर भी बाहर से मिल सकती है मरकरी के यहाँ आने से। और ये है कि ये चूँकि घर उसका पाइसिस का होता है तो मरकरी थोड़ा सा दबाव का शिकार हो जाता है, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको सम टाइम अच्छी भी मिलेंगी और सम टाइम आपको फिर उलझना का शिकार करेंगी। अब इसके बाद केतु और वीनस जो है ना वो आपके 10th उसमें बैठे हुए हैं, 10th हाउस में। राहु एंड वीनस। अब यहाँ से वीनस ने मूव कर जाना है। यहाँ वीनस जब मूव कर जाएगा मंथ उसमें एंड में आपके, आप समझ लें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हायर एजुकेशन वालों को फ़ायदा भी पहुँच सकता है स्टडी में, और इस तरह से चीज़ें आपको आपकी तरफ बढ़ेंगी जब राहु से वीनस ने हटना है। जुपिटर जो है आपका 6th एंड 9th हाउस का लॉर्ड है, जो कि आपकी जिसे कहते हैं ना खाना भाग में बैठा हुआ है, 9वें घर में बैठा हुआ है। शादी भी हो सकती है, सफ़र भी हो सकता है, ट्रैवलिंग का आपका प्लान है तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये कि एक्सपेंडिचर हाई रहेगा तो फिर आपने नेगेटिव थॉट्स नहीं अपने अंदर जमा करनी। खर्च होते हैं तो फिर ऐसा होता है, ये इस तरह का सीन है। ये आपको ये सारा सोचना चाहिए, और स्पेंडिंग करेंगे तो फिर आप जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में कुछ स्किल्स लाएंगे, ज़्यादा आप जिसे कहते हैं ना स्काई हाई भी होंगे। बाद में ये चीज़ें रिजल्ट भी अच्छा देती हैं। ट्रैवलिंग में शुरू में थोड़ा आपको ज़्यादा पैसे लगते हैं। सैटर्न ने आपका जनाब 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है, जो कि उसकी नज़रें ना आपके कर्म के भाव पे हैं, काम के घर पे हैं। चीज़ें रुकेंगी चलेंगी, क्योंकि ये सैटर्न शनि का काम है, वो चीज़ें ना स्लो कर देता है। तो ये अब आपको जिसे कहते हैं ना वो एक्टिव हो गया हुआ है आपके 8th हाउस में आके। यहाँ पे अब उसने ना अपने काम शुरू कर दिए हैं शनि ने। अब आपने थोड़ा सा देखना है, चीज़ों को हैंडल करना है, गुस्सा नहीं करना, एंगरनेस नहीं करनी, नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि शनि का काम यही है कि वो चीज़ें ना आप तक रोक रोक के पहुँचाएगा। और इसके साथ ये है कि लेकिन यह है कि आपको जुपिटर की पीछे से वो पावर रहेगी, एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव आपको वो देता रहेगा। उसके एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं आपके उसके ऊपर, तो आपको फ़ायदे भी मिलते रहेंगे। तो ये इस तरह से आपका सफ़र जून का रहेगा। अब आपके सदक़ात ये हैं कि सोमवार को, मंडे को आपने सफ़ेद चावल चीनी का सदका करना है, और शनि का ज़ुहुल को ठीक करने के लिए आपने
सरसों का तेल और काले माश किसी को सदक़े में देने हैं। ये आपने दोनों चीज़ें करते रहना है और माइंड को पॉजिटिव रखना है। और अगर हो सके तो अर्के गुलाब वाली जिसे कहते हैं ना, मंडे वाले दिन आपने ना अगरबत्ती ज़रूर इस्तेमाल करनी है जहाँ पे आप सोते हैं या जहाँ पे आप होते हैं, इस तरह से। तो ये सारा कुछ इस तरह से रहेगा। ये कैंसरियन वालों के लिए था। अब आगे बढ़ते हैं लियो वालों के लिए, कि लियो वालों के लिए ये कैसा रहेगा। जी, लियो वाले लोग इस तरह से होते हैं कि इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, डिस्क्राइब करूं कि इनकी नेचर ऐसी होती है। दरमियाने कद के लोग होते हैं, तेज़ चलते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते, स्लिम ही होते हैं। सॉरी, सन लियो एंड वर्गो, इनको उनको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों तेज़ चलते हैं, तेज़ बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल साथ पैरेलल होते हैं। लेकिन इनकी क्वालिटी ये होती है, सबसे पहली बात तो ये कि हर गवर्नमेंट जॉब में आपको लियो के लोग नज़र आएंगे। सेकेंडली ये इनका ये प्लान होता है, हर चीज़ में कहते हैं डोमिनेट करते हैं, हमें सब कुछ पता है, हमें पता है, साइंस में भी, आर्ट्स में भी, कल्चर में भी, हर जगह जहाँ पे भी होंगे कहेंगे हमें सब पता है। तो आपको मजबूरन कहेंगे अच्छा आपको सब पता है, क्योंकि ये हर चीज़ में एग्रेसिव भी पड़े रहते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, हर काम में आगे, तेज़ अक्ल फहम तेज़ बहुत होती है। लेकिन कुछ समझदार जो लियो होते हैं वो थोड़ा सा खुद को रिजर्व रखते हैं, ये उनकी पॉजिटिव की निशानी है। जो थोड़ा उसमें होते हैं वो थोड़ा उनकी अक्ल फहम में, मतलब उनकी समझ में ये आता है कि हम सब चीज़ में हम, क्योंकि उनके माइंड में लियो का काम शेयर लाइन, तो माइंड में ये होता है कि हम आगे रहते हैं, हम पावर में हैं, हम रूल करते हैं। तो ये इस तरह। और बात भी है कि ये सन रूल करता है और ये सन के जैसे कहते हैं ना ये लोग होते हैं। अब देखते हैं जनाब, लियो वालों का जो मून है, सॉरी सन जो है वो वीनस में है। वीनस में यहाँ अच्छा नहीं है सन ना, एरीज में भी अच्छा नहीं था। एरीज में हालांकि इसको ना वो था, शर्फ था, एग्जॉल्टेड था। एग्जॉल्टेड वीनस होने के बावजूद यहाँ पे इन्होंने फ़ायदा नहीं उठा सके। सन ग्रहण भी हुआ था, सन को ग्रहण एक्लिप्स भी लगा था, फिर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इनके साथ। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सुकून का सांस लिया, वर्गो उसमें टॉरस में आए। लेकिन टॉरस भी इनका ना एनिमी हाउस है, तो यहाँ पे कोई इतना फ़ायदा नहीं दे रहे। हाँ, अलबत्ता जिनके 10th हाउस में सन और मरकरी बैठे हुए हैं, अब उनको ये अपने लियो वालों की तरफ मैं वापस आती हूँ। आपको फ़ायदे बहुत हो रहे होंगे, चीज़ें अब स्टार्ट भी होंगी। लेकिन ये है कि 15 जिसे कहते हैं ना, 15 के बाद आपको बहुत अमेजिंग पीरियड स्टार्ट होने वाला है। 15 जून के बाद 3 जून को तो वैसे ही आपका मरकरी जो है वो लॉर्ड ऑफ जिसे कहते हैं ना खाना माल का लॉर्ड जो है वो भी स्ट्रेट हो जाएगा। आपके चेक रुके हुए मिल जाएंगे। आप क्या बात है, 15 के बाद तो आप बड़े स्काई हाई हो जाएंगे। आपके दोस्त, फ्रेंड, फैमिली सर्कल ये बहुत जैसे कहते हैं आप पॉपुलरिटी की तरफ चले जाएंगे। आपका नेटवर्क बहुत आला हो जाएगा जिसे कहते हैं, और लोगों के साथ बहुत इंटरेक्शन होगा, बहुत फैमिली के साथ बहुत जिसे कहते हैं ना एक्टिविटीज़ आपकी एक्टिव हो जाएंगी। आप उसमें एक्टिविटीज़ में चले जाएंगे, ड्राइव, फूड, ये सारी चीज़ें आपको फेवर देती नज़र आ रही हैं लियो वालों के लिए 15 जून के बाद से। उससे पहले आप थोड़े से बुझे हुए से और वो रहेंगे, तो ये आपका ज़बरदस्त जाएगा। और सैटर्न आपका ना मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ों को रिश्तों को आपके निभाना थोड़ा सा ना आपको देखना होगा कि रिश्ते थोड़े से सैटर्न ने यहाँ पे कमाल दिखाना है। और शश योग भी बना रहा है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा पीछे जाएगा 6th हाउस में, तो वहाँ ये फ़ायदा देगा। और वो लेकिन 12 जुलाई तक आपको वेट करना होगा। हाँ जी, 12 जुलाई के बाद ये वापस जाएगा। और लेकिन जुपिटर और मार्स जो है ना आपके 8th हाउस में, 8th हाउस जो है ना वो गुप्त, खुफिया और हिडन जैसे कहते हैं ना ट्रायर्स का खाना है। यहाँ पे आपको कोई हिडन चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपको कोई आपकी प्रॉपर्टी का कोई शेयर मिल जाए, या कोई पेरेंटल चीज़ें जो आपकी आप तक नहीं पहुँची थी वो आप तक पहुँच जाएँ। और ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड को बहुत अच्छे कोई जिसे कहते हैं ना हस्बैंड का खाना है माल बड़ा हाई, ध्यान करें कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पैसे रख लिए उनके अकाउंट वगैरह में, यकलख मनी भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे मार्स आपको थोड़ा सा टाइट रखेगा। आपकी से कहते हैं ना मदर की हेल्थ को देखना होगा। घर के अंदर एक थोड़ा सा सुकून आपका ना दबाव का शिकार ना हो। और ये दबाव आपको रहेगा, आप समझ लें 27 जून तक। ये आपको ना ये थोड़ा मार्च ने यहाँ से निकल जाना है,
हेल्थ एलिमेंट काफ़ी आपके क्लियर हो जाएंगे। ओल्ड एज जो हैं उनके लिए, और जो यंग पीपल हैं उनको ये है कि वो फिर आगे स्टडी के लिए या जो भी बिजनेस वेंचर या जो भी करना चाह रहे हैं उनको 28 के बाद बड़ी अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। सन वालों की मैं बात कर रही हूँ। जुपिटर के लिए जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी का काम आपने 27 जून तक नहीं करना, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको कोई खुदा ना खासा लॉस ना हो जाए। सॉरी, मूल त्रिकोण में जो शनि जो 7th हाउस में बैठ के ना आपके रिश्ते वगैरह को थोड़ा देख रहा है, यहाँ आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना है सारा चीज़ें। अब बात करते हैं, चलते आगे। आपको सदकात के हैं, आपके सदका ये है गुड़ और गेहूँ। गुड़ और गेहूँ इनका आपने सदका करना है। किस दिन? आपने संडे वाले दिन ये आपने किसी को प्रॉपर खाना बनाने के लिए देना है, ताकि वो उनका 1 मंथ या 15 डेज या आपने 2 दफ़ा में करना है, लेकिन ये आपने देना है। तो ये आपको, ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, लेकिन बार बार करने से आपको बड़ी इसकी ना हेल्प मिलेगी। तो ये इस तरह से रहेगा ये सफ़र उसके लिए, लियो वालों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, वर्गोइन की तरफ चलते हैं जनाब। वर्गोइन वाले जी, अब आपकी बारी है। वर्गोइन वालों के लिए ये है कि ये भी सन की तरह तेज़ तेज़ चलने वाले लोग होते हैं। इतने टॉल भी नहीं होते और इतने शॉर्ट भी नहीं होते, लेकिन ये दरमियाने कद के मालिक होते हैं, लेकिन तेज़ चलते हैं। किताबों में अक्सर घुसे रहते हैं, पब्लिशिंग में, बैंक में, और जिसे कहते हैं लॉयर भी मोस्टली ये वो होते हैं। और दूसरा बात है कि वर्गोइन कमाल की से कहते हैं ना, होमली से होते हैं। घर को सेट रखना, एक्यूरेसी रखना, कोई इनसे सीखे। और ये है कि मेडिसिन वगैरह में बड़ा केयरलेस से होते हैं, अपनी दवाइयाँ खुद ही ईजाद करते रहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, और इस बात में आपसे भिड़ भी जाते हैं कि बस आप रहने दें। पेट अक्सर इनका ख़राब रहता है, अक्सर इनको शॉर्ट ट्रैवल भी करने पड़ते हैं, और एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। मरकरी है ना, तो मरकरी वालों का आपका ये है कि आपका लॉर्ड 3 जून को स्ट्रेट हो जाएगा। आपके पिछले काम रुके हुए आपको फ्रूट देना शुरू हो जाएंगे। आप अब दोबारा से अपनी लाइफ में रूटीन में वापस आ जाएंगे। और इसके अलावा ये है कि आपका वीनस जो है वो आपके से उसमें बैठा हुआ है, खाना भाग में बैठा हुआ है। यहाँ पे आपको बड़े अच्छे, यहाँ पे आपका मरकरी भी उसके सॉरी बैठा हुआ है उसी के साथ। तो बड़ी चीज़ें आपको अच्छी जून जो है ना देने जा रहा है, पावर देगा, एनर्जी देगा। सन आपको 10th हाउस में बैठ के ऑफिस में, बॉस में, फैमिली के साथ, फादर फिगर के साथ, ताया चाचा एवरीथिंग, ये सब लोग बहुत आपके साथ ना ब्लेसफुल रहेंगे, आपके साथ ब्लेसिंग इनकी चलती रहेंगी। और बना के रखें, हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी का कोई शेयर मिलने जा रहा हो, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त औसम पीरियड है। 7th हाउस में पीछे बैठा हुआ जुपिटर और साथ में मार्स, ये को थोड़ा सा आपको हस्बैंड वाइफ वाला जो रिश्ता है, रिलेशन है, और पार्टनर की तरफ से आपको जो ना थोड़ा टफ टास्क दे रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि ये है 10, तो कहेंगे 20 करो, 20 है तो 30 करो, यानी कि उनकी ना डिमांड बढ़ेगी, आपको थोड़ा स्ट्रेस में रखेंगे ये। लेकिन ये जून के एंड में, जिसे कहते हैं ना 27 को यहाँ से निकल जाएगा, तो आपको ये ट्रबल काफ़ी कम हो जाएगी। मार्स ने यहाँ से आपकी 8th हाउस में चले जाना, राहु के साथ वहाँ अंगारक योग बनाएगा, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपने थोड़ा एंड में जो है ना, एंड तक तो आप थोड़ा देखें, फिर आपको बड़े ज़बरदस्त आगे योग भी हैं। आपका जैसे कहते हैं ना मरकरी और सन जो है 9th हाउस में है। ट्रैवलिंग का आपको खाना, थोड़े से रिलीजियस माइंडेड भी हुए होंगे, मजहबी होना, किताबें पढ़ना मज़हब की, और कोई चैरिटी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होंगे। और ये कि एक्टिविटीज़ आपकी जिसे कहते हैं ना आउटडोर एक्टिविटीज़ तेज़ हुई होंगी, आपके सेमिनार और इस तरह के, और जिसे कहते हैं वो सारी चीज़ें आप उसको ज्वाइन कर रहे होंगे। तो ये आपका मंथ इस तरह से जाएगा जून का। और हेल्थ आपकी इश्यूज जो है ना बेहतर हो जाएंगे। स्टमक का ख्याल रखें, एंग्जाइटी से थोड़ा सा बचें, क्योंकि सन, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा वो दबाव में आपको सैटर्न ने रखना है, क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। ये थोड़े से आपके कामों को रोक रहा है ना, आपको थोड़ी जो चीज़ें मई की 10 से चीज़ें रुक गई होंगी, अब वो 3 जून को जाके ठीक हो जाएंगी। आपके चेक भी 3 जून के करीब जाके रिलीज़ हो जाएंगे, तो ये आपको चीज़ें फ्रूट देने लगेंगी। तो ये आपका जून रहेगा। अब सदकात में ये आपकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जो सॉरी एक पॉइंट रह गया, जिन्होंने शादी करनी है या शादी स्पाउस ढूंढने हैं, उनको 28 जून के बाद तो थोड़ा ना, अभी रिश्ते बन रहे होंगे लेकिन रिश्ते कितने अच्छे मेच्योर नहीं हो रहे होंगे। 28 जून के बाद थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। और फिर ये है कि आपको दरमियान में मिड ऑफ 15th ऑफ जून के बाद भी ना अच्छे रिश्ते मेच्योर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका अनमैरिड पीपल वालों के लिए खुशखबरी है ये।
अब सदक़ात आपके ये हैं कि आपने कन्या वालों के लिए कि आपने ना ग्रीन कलर का फ्रूट, ग्रीन कलर की कोई कपड़ा या कोई इस तरह की चीज़ वेडनेसडे वाले दिन आप दें किसी गरीब को पकाने के लिए। अब मैं तो कहती हूँ हर वेडनेसडे को आप सब्ज़ रंग की सब्ज़ियाँ वगैरह कुछ साथ पैसे दे के आप उनको दिया करें, ये पका लें और कुकिंग के लिए कि वो खाएं। और सब्ज़ी जो है ना, सब्ज़ ग्रीनरी, ये सब वीनस सॉरी ये वो है मरकरी है, तो दुनिया के ऊपर मरकरी का इस तरह से है ये। और जमनाई पीपल और मरकरी सॉरी वर्गोइन, ये दोनों जो है मरकरी के हैं। तो ये इस तरह से ये मंथ आपका जाएगा। तो विश यू गुड लक तमाम लोगों के लिए। अल्लाह पाक अच्छी आसानियाँ पैदा करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट भी दें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली नई एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।